अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं, तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पुराने जमाने की बात है, जब बगदाद शहर अपनी शान और शौकत के चरम पर था। बाजारों में रौनक थी और चारों तरफ कारोबार की चहल पहल चलती रहती थी। उसी दौर में एक ईमानदार दर्जी रहता था, जिसका नाम यूसुफ था, जिसे लोग मेहनत और सिद्क के लिए जानते थे। यूसुफ की छोटी सी दुकान बगदाद के मशहूर बाजार में थी, जहां वह सुबह से शाम तक मेहनत करता रहता। उसके हाथों से सिले हुए कपड़े इतने खूबसूरत होते कि लोग दूर दराज से उसके पास आते। यूसुफ हमेशा कहता, मेरी कमाई हलाल हो, चाहे कम ही क्यों ना हो। बाजार में एक अमीर ताजिर भी था, जिसका नाम मंसूर था। उसकी कई दुकानें थीं और वह शहर के दौलतमंद लोगों में शुमार होता था। लेकिन मंसूर की शोहरत अच्छी नहीं थी। लोग उसे लालची और बेईमान समझते थे, जो किसी का हक मारने से भी नहीं हिचकिचाता था। एक दिन मंसूर की बेटी की शादी का वक्त करीब आ गया। वह अपनी अकलौती बेटी के लिए सबसे हसीन जोड़ा बनवाना चाहता था। उसे सुनने में आया कि यूसुफ दर्जी के हाथ में जैसे जादू है, तो वह अपनी बेटी को लेकर सीधा यूसुफ की दुकान पहुंच गया। यूसुफ, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बेटी के लिए ऐसा जोड़ा बनाओ जो पूरे बगदाद में सबसे खूबसूरत हो, मंसूर ने हुक्म भरे अंदाज में कहा। यूसुफ ने अदब से सर झुकाकर जवाब दिया, जी हुजूर, मैं पूरी मेहनत करूंगा। इंशाअल्लाह आपकी बेटी का जोड़ा बेमिसाल होगा। मंसूर ने सोने के तारों वाला कपड़ा और कीमती रतन यूसुफ को दिया और कहा, यह सब इस्तेमाल करना, लेकिन काम मुझे 2 हफ्तों में चाहिए। जब यूसुफ ने उसके काम की कीमत बताई तो मंसूर चौंक गया। यह बहुत ज्यादा है, यूसुफ ने धीरे से कहा। काम उतना ही मुश्किल है हुजूर। मंसूर नाराज होकर चला गया, मगर उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि शादी नजदीक थी। यूसुफ ने काम शुरू कर दिया। रात दिन मेहनत करते हुए वह सोने के तारों से खूबसूरत नक्श और निगार बनाता, हर टांके में अपना दिलो जान डाल देता। एक दिन काम करते करते यूसुफ अचानक रुक गया। उसने देखा कि कपड़े के साथ जो रतन मंसूर ने दिए थे, उनमें से एक नीलम गायब है। उसने पूरी दुकान छान मारी, मगर वह कहीं नहीं मिला। यूसुफ की परेशानी बढ़ने लगी। या अल्लाह, मंसूर तो पहले ही मुझसे नाराज है। अगर उसे पता चला कि एक नीलम गुम हो गया, तो वह मुझे चोर समझेगा। मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, यूसुफ ने सोचा। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। रात भर यूसुफ बेचैनी में जागता रहा। सुबह फज्र की नमाज के बाद उसने फैसला कर लिया कि वह सच का साथ देगा, चाहे कीमत कुछ भी हो। मैं अपनी इज्जत और ईमानदारी को दांव पर नहीं लगा सकता। मंसूर को सच बता दूंगा, फिर जो अल्लाह की मर्जी। यूसुफ ने पक्का इरादा किया। अगले दिन यूसुफ अपने आप को संभालकर मंसूर के घर पहुंचा। मंसूर एक बड़े हाल में बैठा था। उसके सामने कई लोग खड़े अपने मसले बयान कर रहे थे। यूसुफ ने उसे देखा और दिल ही दिल में अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ गया। हुजूर, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, यूसुफ ने कहा। मंसूर ने गुस्से से देखा। क्या है? जोड़ा तैयार है, यूसुफ ने सर झुकाकर जवाब दिया। जोड़ा लगभग तैयार है, लेकिन एक मसला हो गया है। आपका एक नीलम, वो गुम हो गया है। मंसूर का चेहरा तमतमा उठा। क्या कहा तुमने? मेरा नीलम गुम हो गया? तुमने चोरी की है? वह चीख उठा। पूरा हाल खामोश हो गया। यूसुफ ने धीरे से कहा, मैंने चोरी नहीं की हुजूर, मैं तो बस आपको सच बताने आया हूं। झूठे, चोर, मुझे शुरू से मालूम था तुम्हारी ईमानदारी का ढोंग है। मंसूर ने अपने नौकरों को आवाज दी, इसे पकड़ो और काजी के पास ले चलो। आज इस चोर को सजा मिलेगी। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह खामोश रहा। काजी की अदालत में बहुत से लोग जमा थे। मंसूर ने यूसुफ पर चोरी का इल्जाम लगाया। इसने मेरा कीमती नीलम चुराया है, जिसकी कीमत 100 दीनार से ज्यादा है। मैं चाहता हूं कि इसका हाथ काट दिया जाए, ताकि इसे इबरत बनाया जाए। काजी ने यूसुफ की तरफ देखा। क्या कहना है तुम्हारा? यूसुफ ने धीरे से कहा, मैंने चोरी नहीं की। मैं तो बस सच्चाई के साथ मंसूर साहब को बताना चाहता था कि नीलम गुम हो गया है। अगर मैं चोर होता तो बताता ही नहीं। काजी ने सोचा, यह बात तो वाजिब है। उसने मंसूर से पूछा, क्या यूसुफ खुद तुम्हारे पास आया था यह बताने कि नीलम गुम हुआ है?
मंसूर ने गुस्से में कहा, हाँ, लेकिन ये चाल है। इसे मालूम था मैं इस पर शक करूंगा, इसीलिए पहले ही आ गया। अचानक एक बूढ़ा आदमी अदालत में दाखिल हुआ। माफ कीजिए काजी साहिब, मैं यूसुफ दर्जी की दुकान का पड़ोसी हूं। कल रात मैंने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया यूसुफ की दुकान में घुसी और कुछ चमकदार चीज उठाकर ले गई। सब दंग रह गए। बूढ़े ने कहा, आज सुबह मैं उस चिड़िया के पीछे गया और देखा कि वो बाजार के पीछे एक पुराने दरख्त में रहती है। ये देखिए, मैं उसका घोंसला लाया हूं। इसके अंदर वही नीलम है। उसने घोंसला दिखाया जिसमें नीलम चमक रहा था। काजी ने मंसूर की तरफ देखा जो शर्मिंदा सा खड़ा था। मंसूर, तुमने एक ईमानदार इंसान पर बेबुनियाद इल्जाम लगाया है। फिर उसने यूसुफ से कहा, तुम आजाद हो। तुम्हारी ईमानदारी काबिल तारीफ है। लोग तालियां बजाने लगे, लेकिन यूसुफ के दिल में अभी भी कसक बाकी थी। यूसुफ अपनी दुकान वापस आया, दिल में गहरी उदासी लिए हुए। उसे यह तकलीफ थी कि उसकी ईमानदारी पर शक किया गया। फिर भी उसने मंसूर की बेटी का जोड़ा बनाना जारी रखा। मैं अपना वादा पूरा करूंगा, चाहे मंसूर ने मेरी इज्जत ना रखी, यूसुफ ने सोचा। उधर मंसूर अपने घर में बेचैन बैठा था। अदालत में उसकी बेइज्जती हुई थी और अब उसे यूसुफ पर शक करने पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। लेकिन अपने घमंड की वजह से वह माफी मांगने का ख्याल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मंसूर की बेटी फातिमा, जिसने अपने पिता और यूसुफ के बीच हुई सारी बात सुनी थी, बहुत परेशान थी। अब्बा, आपने यूसुफ के साथ अच्छा नहीं किया। मैं शादी नहीं करूंगी जब तक आप उससे माफी नहीं मांगते, फातिमा ने सख्ती से कहा। क्या तुम पागल हो गई हो? मैं, एक ताजिर, बगदाद का अमीर तरीन शख्स, एक आम दर्जी से माफी मांगू? मंसूर ने गुस्से में कहा। फातिमा ने संजीदगी से जवाब दिया, अब्बा, अल्लाह के सामने सब बराबर हैं, अमीर भी गरीब भी। आपने गलती की है। मंसूर की आंखें फैल गईं। बेटी की बात ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या वह सच में इतना घमंडी हो चुका था कि उसे सच और इंसाफ की कीमत ही भूल गई थी? उस रात उसे नींद नहीं आई। उसके जहन में बार बार यूसुफ का मासूम चेहरा घूमता रहा। इस दौरान यूसुफ ने फातिमा का जोड़ा पूरा कर लिया था। वह हकीकत में एक शाहकार था। सोने के तारों से बने नक्श, रत्नों की जड़ावट और इतनी बारीक कारीगरी कि देखने वाला दंग रह जाए। यूसुफ सोच रहा था, अब इसे मंसूर तक कैसे पहुंचाऊं? अचानक बगदाद में एक बड़ा तूफान आया। तेज हवा और बारिश ने पूरे शहर को पानी में डुबो दिया। कई घर और दुकानें तबाह हो गईं। मंसूर का बड़ा गोदाम भी पानी में गिर गया था। मंसूर को तैरना नहीं आता था। वह पानी में हाथ पांव मारता हुआ चीखने लगा। उसी वक्त यूसुफ वहां से गुजर रहा था, हाथ में वही जोड़ा लिए जिसके लिए वह मंसूर के घर जाने वाला था। उसने मंसूर को डूबता देखा और बिना किसी हिचक पानी में कूद गया। यूसुफ ने अपनी जान जोखिम में डालकर मंसूर को बचाया। बड़ी मशक्कत से वह उसे खींचकर किनारे लाया। मंसूर ने खांसते हुए पानी थूका और आंखें खोली। उसका बचाने वाला वही यूसुफ था जिस पर उसने कल ही चोरी का आरोप लगाया था। यूसुफ, तुमने मुझे बचाया। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुमने मेरी मदद की। मंसूर हैरान था। यूसुफ ने सादगी से कहा, मैं एक मुसलमान हूं हुजूर। मेरा फर्ज है कि मैं हर इंसान की मदद करूं, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन। और ये देखिए, आपकी बेटी का जोड़ा तैयार है। मंसूर की आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल शर्म से भर गया। उसने यूसुफ का हाथ थामकर कहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया यूसुफ। तुम्हारी इज्जत पर दाग लगाया, तुम्हें बेइज्जत किया, मगर तुमने मुझे माफ भी कर दिया और मेरी जान भी बचाई। हुजूर, माफी की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला हमें हर रोज माफ करते हैं, यूसुफ ने नरमी से कहा। मंसूर खड़ा हुआ और यूसुफ को गले लगा लिया। तुम नेक इंसान हो यूसुफ। तुम्हारी ईमानदारी और नेकी ने मुझे बहुत मुतासिर किया है। दोनों मंसूर के घर पहुंचे। फातिमा हैरान रह गई जब उसने अपने वालिद को यूसुफ के साथ खुशगवार अंदाज में बात करते देखा। मंसूर ने उसे पूरा वाकया सुनाया कि कैसे यूसुफ ने उसकी जान बचाई, जबकि वो उसी यूसुफ को बेइज्जत कर चुका था। फातिमा ने जोड़ा देखा और खुशी से चहक उठी।
ये तो बेहद खूबसूरत है, मैंने कभी इतना शानदार जोड़ा नहीं देखा। यूसुफ मुस्कुराया और बोला, यह मेरी तरफ से आपकी शादी का तोहफा है, इसकी कोई कीमत नहीं। मंसूर ने कहा, नहीं, मैं इसकी पूरी कीमत दूंगा। हुजूर, आपकी बेटी की खुशी ही मेरी कीमत है, यूसुफ ने अदब से कहा। मंसूर ने दृढ़ होकर कहा, नहीं यूसुफ, अब मैं समझ गया हूं कि ईमानदारी का रास्ता ही सबसे बेहतर है। मैं तुम्हारी मेहनत की कीमत दूंगा, बल्कि दोगुनी दूंगा। मंसूर ने न सिर्फ जोड़े की कीमत दी, बल्कि यूसुफ को अपना खास दर्जी बना लिया। यूसुफ की शोहरत पूरे बगदाद में फैल गई। लोग उसकी ईमानदारी और हुनर के किस्से सुनाते। यूसुफ ने अपनी दुकान बढ़ा ली और कई शागिर्द रख लिए। फातिमा की शादी एक नेक नौजवान से हुई। शादी में यूसुफ खास मेहमान था। मंसूर ने सबके सामने यूसुफ की तारीफ की और कहा, ये हैं बगदाद के सबसे ईमानदार इंसान, जिन्होंने मुझे सच्चाई और ईमानदारी का सबक सिखाया। समय के साथ यूसुफ की दुकान बगदाद की सबसे मशहूर जगह बन गई। उसने कई गरीब बच्चों को अपना शागिर्द बनाया और उन्हें दर्जी का हुनर सिखाया। वह हमेशा कहता था, हलाल कमाई बड़ी नेमत है, अल्लाह की रजा के लिए काम करो, तुम्हारा रिज्क अल्लाह देगा। एक दिन बगदाद में कहत पड़ गया। फसलें तबाह हो गईं, खाने पीने की चीजें कम होती गईं और लोग भूखे सोने लगे। अमीरों ने अपने गोदाम बंद कर लिए और अनाज की कीमतें आसमान छूने लगीं। गरीबों की हालत बेहद खराब हो गई। यूसुफ ने अपनी सारी बचत गरीबों में बांट दी, मगर मुश्किल इतनी बड़ी थी कि अकेले उससे हल नहीं हो पा रहा था। उसे खबर मिली कि मंसूर के गोदाम में बहुत सा अनाज जमा है। वह मंसूर के घर गया और बोला, भाई मंसूर, लोग भूख से मर रहे हैं। मंसूर ने लंबी सांस ली। मैं समझता हूं यूसुफ, लेकिन सौदागर मुझसे बहुत महंगा अनाज मांग रहे हैं। अगर मैं सस्ता बेचूं तो मुझे बड़ा नुकसान होगा। यूसुफ मायूस हो गया। क्या मुनाफा इंसानी जानों से ज्यादा कीमती है? मंसूर की आंखों में शर्म की लकीर उभर आई। तुम ठीक कहते हो यूसुफ, मुझे अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी देनी चाहिए। उसने तय किया कि वह सारा अनाज आम कीमत पर बेचेगा और गरीबों को मुफ्त देगा। यह खबर पूरे शहर में फैल गई। मंसूर और यूसुफ ने मिलकर लोगों में राशन बांटना शुरू कर दिया। दूसरे अमीर ताजिर नाराज हो गए। मंसूर हमारी मंडी बिगाड़ रहा है। वे खलीफा के पास शिकायत लेकर पहुंचे कि वह बाजार का सिस्टम तोड़ रहा है। खलीफा ने मंसूर और यूसुफ दोनों को बुलाया। ताजिर शिकायत करने लगे, ये हमारे कारोबार को नुकसान पहुंचा रहे हैं। खलीफा ने मंसूर से पूछा, क्या यह सच है? मंसूर ने आदर से कहा, जी हुजूर, मैं गरीबों की मदद कर रहा हूं। यह वक्त मुनाफा कमाने का नहीं, इंसानियत बचाने का है। खलीफा ने यूसुफ की तरफ देखा, और तुम? यूसुफ ने सादगी से कहा, हुजूर, हमारा दीन हमें सिखाता है कि मुसीबत के वक्त एक दूसरे की मदद करें। अगर हम अपने भाइयों के दुख में साथ नहीं देंगे तो हम मुसलमान कैसे हुए? खलीफा मुस्कुराया, मैं तुम दोनों से मुत्तफिक हूं। उसने ताजिरों की ओर देखकर ऐलान किया, आज से कहत खत्म होने तक हर ताजिर अपना अनाज मुमूल की कीमत पर बेचेगा और हर 10 बोरी पर 1 बोरी गरीबों को मुफ्त देगा। यह मेरा हुक्म है। ताजिरों के सिर झुक गए। खलीफा ने मंसूर और यूसुफ दोनों को इज्जत बख्शी। तुम दोनों ने सच्ची इंसानियत दिखाई है। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मेरे मुशीर बनो, ताकि हम मिलकर लोगों की भलाई के काम कर सकें। शहर में कहत की सख्ती कम होने लगी। कहत के दिनों में यूसुफ और मंसूर ने मिलकर लोगों की मदद की। खलीफा के मुशीर बनने के बाद उनकी पहचान पूरे बगदाद में मशहूर हो गई। लोग उनकी मिसाल देते और कहते, देखो, ईमानदारी और मेहनत का अंजाम कितना अच्छा होता है। कई साल बीत गए। बगदाद फिर से खुशहाली में लौट आया। यूसुफ और मंसूर की दोस्ती पहले से भी ज्यादा मजबूत होती गई। मंसूर ने यूसुफ की सलाह पर अपना कारोबार फैलाया, मगर अब हर काम ईमानदारी और इंसाफ के उसूलों पर होता। एक दिन बगदाद में एक अजनबी ताजिर आया। वह बहुत सा माल लेकर आया था और कहता था कि वह यूसुफ और मंसूर से मिलना चाहता है। उसने खलीफा के महल में आकर कहा, मैंने इन दोनों की नेक नाम जिंदगी के बारे में बहुत सुना है। खलीफा ने यूसुफ और मंसूर को बुलवाया। अजनबी ताजिर ने अपना नाम अहमद बताया और कहा, मैं दमिश्क से आया हूं।
आपकी ईमानदारी और नेकी की कहानियां दूर दूर तक मशहूर हैं। मैं आप दोनों को एक पेशकश करना चाहता हूं। अहमद ने बताया, मेरे पास सोने और चांदी की खाने हैं। मैं चाहता हूं कि आप दोनों मेरे साझेदार बने। आपकी सच्चाई की वजह से मैं अपना माल आपके हवाले करना चाहता हूं। मुनाफा हम बराबर बांटेंगे। यूसुफ और मंसूर दंग रह गए। यह बहुत बड़ी पेशकश थी। फिर अहमद बोला, बस एक शर्त है, इस कारोबार में आप कभी भी टैक्स नहीं देंगे और खलीफा को भी कुछ नहीं बताएंगे। इससे हमारा फायदा दुगना हो जाएगा। मंसूर ने यूसुफ की तरफ देखा। दोनों की नजरें मिलीं और दोनों समझ गए कि यह एक आजमाइश है। यूसुफ आगे बढ़ा और बोला, माफ कीजिए अहमद भाई, हम यह पेशकश कबूल नहीं कर सकते। हम अपने उसूल पैसे के बदले नहीं बेचते। मंसूर ने भी कहा, जी हां, मैंने सीखा है कि ईमानदारी और सच्चाई की कोई जगह नहीं ले सकता। हम धोखा देकर कारोबार नहीं कर सकते, चाहे कितना ही फायदा क्यों ना हो। खलीफा, जो खामोशी से सुन रहे थे, हल्का मुस्कुराए। अचानक अहमद भी मुस्कुराया और उसका चेहरा बदल गया। उसने अपनी दाढ़ी उतारते हुए कहा, मैं अहमद नहीं हूं, मैं खलीफा का खास मुशीर हूं, जिसे आपकी ईमानदारी का इम्तिहान लेने भेजा गया था। आप दोनों इस आजमाइश में कामयाब हुए हैं। यूसुफ और मंसूर को खलीफा ने बगदाद का मुहाफिज बना दिया। उनकी कहानी नस्लों तक चलती रही। कैसे एक ईमानदार दर्जी और एक ताजिर ने मिलकर साबित किया कि सच्चाई और ईमानदारी ही जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना है। इससे बड़ा कोई मुनाफा नहीं और इससे अच्छी कोई तिजारत नहीं। इस किस्से से हमें कई अहम सबक मिलते हैं। सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलना चाहिए, चाहे उसके नतीजे कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। यूसुफ दर्जी ने हमेशा सच का साथ दिया, यहां तक कि जब उसे जेल जाने का खतरा था, तब भी वह अपने उसूलों पर कायम रहा। मुश्किल वक्त इंसान के असल किरदार को सामने लाता है। मंसूर ने अपनी गलती मान ली और उससे सीख ली, जिससे उसकी जिंदगी बदल गई। माफी एक बड़ी नेमत है। यूसुफ ने मंसूर को माफ कर दिया और यहां तक कि उसकी जान भी बचाई, जिससे साबित होता है कि बदला लेने से बेहतर है माफ कर देना। हलाल की कमाई में हमेशा बरकत होती है और अल्लाह ताला ईमानदारों की मदद करते हैं। जैसा कि यूसुफ की मेहनत और सच्चाई का सिला उसे दुनिया में भी मिला और आखिरत के लिए भी जखीरा बन गया। इस दुनिया का सबसे बड़ा खजाना दौलत नहीं, बल्कि ईमान, ईमानदारी और अच्छा किरदार है, जो कभी खत्म नहीं होता। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल स्टोरीज विद सोहेल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत कीमती है। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे, सेहतमंद रखे, आप पर और आपके घर वालों पर अपनी रहमत बरसाए और आपकी जिंदगी में बरकत अता करे। आपका हर एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन है कि हम आपके लिए और भी अच्छी और दिलचस्प इस्लामी कहानियां लाते रहें। अल्लाह आपको हर मुश्किल से बचाए और आपकी हर दुआ कबूल करे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, इतना सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।